हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं टॉपिक क्राइम सीन सर्च मेथड और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सारे के सारे लेक्चर CUET PG 2025 प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और हम कवर कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस SCQP 13 इन प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं अभी तक आपको पता है ही ऑलरेडी। CUET PG मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो CUET PG 2025 एग्जामिनेशन के लिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है दीक्षा's लर्निंग लैब। आप उसे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में यूज कर सकते हो, लैपटॉप में यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो CUET PG एग्जामिनेशन के लिए। सब कुछ अवेलेबल है आपको CUET PG न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही हम सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे हमारे कोर्स में। इसके अलावा आपको यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सो ये सारी चीजें आपको रेडीली अवेलेबल रहेगी हमारे कोर्स में, जो कि आपको 100% सक्सेस प्रोवाइड कराएगा। 250 प्लस मार्क आप 100% श्योर करने वाले हो CUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्राइम सीन सर्च मेथड पढ़ेंगे। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम करने क्या वाले हैं, बट बहुत सारे अलग अलग पैटर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्राइम सीन सर्च का मतलब क्या होता है? क्राइम सीन क्या होता है? एक ऐसा प्लेस वेयर क्राइम हैड हैपेंड। ठीक है, ऐसा प्लेस जहां पे क्राइम ऑलरेडी हुआ है और वो पर्टिकुलर प्लेस बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एविडेंसेस के लिए। वहां पे एविडेंसेस प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में, है ना। अब उन एविडेंसेस को खोजने के लिए भी आपको नजर चाहिए, है ना। कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल अगर क्राइम सीन पे जाएगा तो उनकी वो नजर नहीं होती, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हर एक ऑब्जेक्ट एक पॉसिबल एविडेंस हो सकता है क्राइम सीन में। लेकिन जो फोरेंसिक पीपल होते हैं, जो फोरेंसिक साइंस पढ़े हुए लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक स्टेप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, है ना। इसी वजह से क्राइम सीन पे क्या करना होता है, प्रॉपरली प्रोसेस करना होता है क्राइम सीन को और सर्च करना होता है एविडेंसेस। और इन एविडेंसेस को सर्च करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्राइम सीन। जिस तरीके का क्राइम सीन है उसके अकॉर्डिंग आप उसके पर्टिकुलर टाइप का सर्च मेथड यूज करते हो, ताकि कोई भी छोटा मोटा एविडेंस भी आप मिस ना करो और उन एविडेंसेस के हेल्प से आप क्राइम करने वाले इंसान को पकड़ सको। ठीक है, इसी वजह से क्राइम सीन सर्च मेथड्स बनाए गए हैं। ठीक है, नाउ क्राइम सीन सर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा है ये स्ट्रक्चर्ड? मतलब एक यूनिक स्ट्रक्चर इनको दिया गया है ताकि कोई भी एविडेंस ना छूटे। एंड मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस दैट एम्स एट आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग एविडेंस। इनका एम क्या है? इसका एम क्या है भाई? हमें क्या करना है? एविडेंस को आइडेंटिफाई करना है और इसे कलेक्ट भी करना है फ्रॉम अ क्राइम सीन। कहां से? क्राइम सीन से और एनी अदर लोकेशन वेयर एविडेंस मे बी फाउंड, या फिर किसी भी लोकेशन से जहां पे एविडेंस मिल सकता है, वहां पे आपको सर्च मेथड के थ्रू एविडेंसेस को सर्च करना होता है। ठीक है, नाउ क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? सबसे पहला डिवाइडिंग द सर्च एरिया। आपको सबसे पहले सर्च एरिया को डिवाइड करना है। ये डिपेंड करता है कि आपका सर्च एरिया कितना ज्यादा बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप सर्च एरिया को डिवाइड करते हो इनटू मैनेजेबल सेगमेंट्स। छोटे छोटे सेगमेंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अडेप्टिंग द सर्च पैटर्न टू सूट द स्पेसिफिक एरिया। इसके बाद आप एक पर्टिकुलर सर्च पैटर्न को अडेप्ट करते हो। कौन कौन से वो सर्च पैटर्न होंगे अभी हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, आप एक सूटेबल सर्च पैटर्न सेलेक्ट करते हो। ठीक है, आप ये देखोगे कि कितने बंदे आपके पास हैं जो कि क्राइम सीन पे सर्च कर सकते हैं एविडेंसेस का। क्या टाइम कंस्ट्रेंट है आपका, कितनी जल्दी आपको वो क्राइम सीन प्रोसेस करना है। देखो, अगर कोई हिट एंड रन का केस है ना, रोड में हुआ है, हाईवे में हुआ है, तो आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस करके वो रोड फ्री करनी पड़ेगी ताकि आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वहां पे ट्रैफिक इकट्ठा ना हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्लेस पे क्राइम हुआ है, तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग अगर कोई ओपन एरिया में है तो भी आपको जल्दी से क्राइम सीन प्रोसेस करना है। कहीं अगर लाइटिंग कम हो गई तो भी आप एविडेंसेस मिस कर सकते हो, है ना। हालांकि आप नेचुरल लाइट के अलावा आर्टिफिशियल लाइट भी यूज करते हो, बट आर्टिफिशियल लाइट से कोई गारंटी नहीं है कि आप सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर सको। ठीक है, इसी वजह से डे लाइट में क्राइम सीन प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि वो क्राइम सीन कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल है, उसके बेसिस पे भी आप सर्च पैटर्न
चूज करते हो, ठीक है। वेदर कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यूनिक सर्कमस्टांसेस हर एक क्राइम सीन के आपको ये बताते हैं कि कितने जल्दी या कितने आराम से आप क्राइम सीन को प्रोसेस कर सकते हो। वैसे क्राइम सीन को जल्दी ही प्रोसेस करना चाहिए होता है, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, टाइम के साथ साथ आपके जो एविडेंसेस है वो डिग्रेड, कंटामिनेट होने लग जाते हैं। इस वजह से आपको जल्दी से जल्दी क्राइम सीन प्रोसेस करना होता है, ठीक है। In other words, it is a technique that is used comprehensively to search the area to uncover potential evidences that helps in solving केसेस। ऑफ कोर्स यस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई क्राइम सीन को मेथड्स के थ्रू क्यों सर्च करना है, आप ऐसे ही सर्च क्यों नहीं कर सकते। नाउ फोरेंसिक साइंस इज अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। फोरेंसिक साइंस क्या है, साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी में आपको साइंटिफिक प्रोसेसेस यूज करने होते हैं या फिर ऐसे स्टेप्स यूज करने होते हैं जो कि आपके साइंटिफिक नेचर को मेंटेन करें, ठीक है। नो एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स एक एलिमेंट सिस्टमैटिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना ही चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स नीड टू फॉलो सर्टन पैटर्न्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ सर्चिंग सो दैट दे कैन रिलाई ऑन द फाइंडिंग एंड व्हाट आर द एविडेंसेस दैट लीड्स द केस, है ना। इस वजह से आपको ये सिस्टमैटिक पैटर्न यूज करना जरूरी होता है, एंड दिस इज व्हाट क्राइम सीन सर्चर्स डू। और इसी वजह से जो डिफरेंट क्राइम सीन सर्चर्स होते हैं वो सर्च मेथड्स यूज करते हैं। अच्छा चलो एक बार अज्यूम भी कर लो कि किसी भी तरीके के कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है सर्चिंग के, है ना, तो इस वजह से आप देखोगे कि ये चांसेस बन सकते हैं कि आप कोई पोटेंशियल एविडेंस मिस करने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें क्राइम सीन सर्च मेथड यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपको ये बताएंगे कि व्हाई अ क्राइम सीन सर्च पैटर्न इज नीडेड, कि क्यों हमें जरूरत है क्राइम सीन सर्च करने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स की। तो सबसे पहले ये जो पैटर्न्स है ना आपको अंडरस्टैंड करवा देते हैं क्राइम सीन से कि किस तरीके का क्राइम सीन है। व्हाट नीडेड टू फोकस ऑन, किस चीज पे आपको फोकस करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन अ सिंगल सेंटर पॉइंट इन अ कन्फाइंड एरिया व्हील सर्च इज प्रेफर्ड। व्हील सर्च कैसा होता है, इसमें व्हील बनती है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है। अब यहां से आप व्हील के पैटर्न में सर्च करते हो, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट हम बना लेते हैं एंड देन हर एक डायरेक्शन में व्हील के पैटर्न में आप एविडेंसेस सर्च करते हो, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि अगर कोई कन्फाइंड एरिया है तो आप व्हील पैटर्न चूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा इट डिफाइंस वेयर टू लुक फॉर द एविडेंसेस, कि कहाँ पे आपको एविडेंसेस सर्च करने हैं। व्हाट एनोमैलीज एंड इनकंसिस्टेंसीज इन अ क्राइम सीन इंडिकेट, इट हेल्प्स इन द रिकंस्ट्रक्शन, और ये आपके रिकंस्ट्रक्शन को भी हेल्प करता है। ये भी बताता है कि क्या इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या एनोमैलीज हो सकती हैं आपके क्राइम सीन पे, ठीक है। इट यूजेस प्रॉपर क्राइम सीन रिकॉर्डिंग, और इसकी वजह से आप प्रॉपर क्राइम सीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इट इज वेरी इफिशिएंट और इफेक्टिव वे टू सेव द टाइम, और एविडेंसेस को मिस ना करो आप, ठीक है। इट हेल्प्स इन लर्निंग प्रोसेस, ये आपके लर्निंग प्रोसेस में भी आपकी मदद करती है, ठीक है। अब डायरेक्टली फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्च पैटर्न पे, ठीक है। नाउ आफ्टर, कब हम शुरू करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी टास्क सच एज नोट टेकिंग, ठीक है। नोट टेकिंग आपने कर ली, फोटोग्राफी आपने कर ली, स्केचिंग आपने कर ली है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेप होता है वो क्राइम सीन से एविडेंसेस को कलेक्ट करने का होता है। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है कि नोट टेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप एज इट इज क्राइम सीन को देख के जब बना लेते हो तो आप सर्च करना शुरू करते हो, क्योंकि ये जो नोट टेकिंग का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन एज इट इज होना चाहिए। जो भी पॉसिबल एविडेंस है, जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट है क्राइम सीन पे, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। आप बिल्कुल भी चीजें इधर उधर नहीं कर सकते, क्राइम सीन को छेड़ नहीं सकते। जब आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर लिया है सब कुछ, वीडियोग्राफी कर ली, फोटोग्राफी कर ली, नोट बना लिया, इसके अलावा स्केच बना लिया, तब फिर आप एविडेंसेस को सर्च करते हो और एविडेंसेस कलेक्ट करते हो, ठीक है। टू एंश्योर थ्रोनेस, कौन सा सर्च पैटर्न यूज करना है आपको क्राइम सीन में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि लोकेशन क्या है क्राइम सीन का, साइज क्या है क्राइम सीन का, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्राइम सीन की, और इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद आप क्राइम सीन सर्च पैटर्न चूज करोगे। अभी हम जान लेंगे कि कौन कौन से सर्च पैटर्न हमें चूज करने होते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। हम क्राइम सीन सर्च पैटर्न इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम कोई भी पॉसिबल एविडेंस मिस ना करें। सबसे पहला होता है स्ट्रिप और लाइन सर्च मेथड। ये कैसा होता है, लेट्स से ये आपका क्राइम सीन है, दिस इज योर क्राइम सीन, और आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लाइन, और आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लाइन में क्राइम सीन पे एविडेंसेस को सर्च कर रहे हो। इसे हम कहते हैं स्ट्रिप या फिर लाइन सर्च मेथड, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है,
ओके सो इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें सो ये वो मेथड है जिसमें एक या फिर दो इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत होती है. स्टार्ट एट वन बाउंड्री ऑफ द क्राइम सीन एंड वॉक स्ट्रेट टू द अपोजिट बाउंड्री ऑफ द पैरेलल. In the parallel line, once the first strip is covered, the searcher moves slightly to the side and start another parallel line. ठीक है, सो इस तरीके से भी सर्च पैटर्न बनती है, स्ट्रिप या लाइन, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है, एक आपने यहाँ से शुरू करी, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री यहाँ तक कंप्लीट कर ली, एरो इधर कर देते हैं इस साइड. इसके बाद आप थोड़ा सा शिफ्ट होगे, फिर वापस से सर्च करोगे एविडेंसेस. इसका एरो होगा इस साइड, फिर थोड़ा सा शिफ्ट होगे, फिर इस साइड. ठीक है, इसे स्ट्रिप या लाइन मेथड आप बोलोगे. ठीक है, इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं क्राइम सीन पे एविडेंसेस सर्च करने के, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिप या लाइन मेथड. आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. या तो ए टाइप का लाइन मेथड आप यूज कर सकते हो या फिर बी टाइप का मेथड आप यूज कर सकते हो. ये दोनों ही स्ट्रिप या लाइन सर्च टाइप ऑफ मेथड होते हैं. ठीक है, यूजेस देखेंगे. इट इज सूटेबल फॉर आउटडोर क्राइम सीन्स और इनडोर क्राइम सीन्स. इनडोर क्राइम सीन्स में भी इसको हम यूज करते हैं क्योंकि आपके पास 2 वॉल्स होती है, 2 वॉल अगर है तो आप इस तरीके के क्राइम सीन को यूज कर सकते हो. आउटडोर में आप पॉसिबल जो बैरिकेडिंग करते हो उनकी हेल्प से भी आप इस तरीके के क्राइम सीन सर्च मेथड को ऑप्ट कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो. आइडियल फॉर द सीन विद डिफाइंड बाउंड्रीज. अगर कोई बाउंड्रीज डिफाइंड है तो ये यूज कर सकते हो, सच एज पाथवेज, गार्डन्स एंड एलेज. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? ये बहुत ज्यादा सिंपल, इफेक्टिव एंड लीनियर टाइप ऑफ क्राइम सीन सर्च मेथड है. काफी ज्यादा इजी होता है इम्प्लीमेंट करना और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमने कोई भी पॉसिबल एविडेंस मिस नहीं करा है. लिमिटेशंस क्या है भाई? इट रिक्वायर्स क्लियर विजिबिलिटी. क्लियर विजिबिलिटी की जरूरत होती है. लो लाइट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, इट कैन बी लेस इफेक्टिव इफ द शेप्स आर इरेग्युलर, मतलब आपकी बाउंड्रीज इरेग्युलर है या फिर बहुत बड़ा क्राइम सीन है तो भी. ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम ग्रिड टाइप ऑफ सर्च मेथड पे. ठीक है, ग्रिड में आप क्या करते हो? ग्रिड क्रिएट करते हो. हम ग्रिड बनाएंगे भाई. हमने इस तरीके की ग्रिड्स बना ली और ग्रिड्स के हेल्प से हम हर एक एरिया में क्राइम सीन पे एविडेंस सर्च करते हैं. नाउ दिस मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिप मेथड बट इट इन्वॉल्व्स सर्चिंग दैट area twice in a perpendicular directions that forms a grid. 2 individuals typically perform this method. ठीक है, तो कैसे होता है? लेट्स से ये आपका क्राइम सीन है. ठीक है, ये आपका क्राइम सीन है. एक पर्सन इस तरीके से चलेगा, सर्च करेगा, इस तरीके से चलेगा, सर्च करेगा, इस तरीके से चलेगा, सर्च करेगा, इस तरीके से सर्च कर रहा है. इधर एरो दे देते हैं, इधर दे देते हैं, ऐसे ऐसे इस स्ट्रिप मेथड के थ्रू ही. लेट्स से ये पर्सन ए है. ठीक है, पर्सन बी का क्या काम है? चलो पर्सन बी के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. इस तरीके से चलेगा इस एरिया में, इस तरीके से चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, ये ग्रिड बन गए और तो ये ग्रिड्स बन गए. अब इन ग्रिड्स में पॉसिबल ये है कि आपने कोई भी एविडेंस मिस नहीं करा है और क्राइम सीन को आपने 2 बारी सर्च कर लिया है ना. क्राइम सीन को आपने 2 बारी सर्च कर लिया है. ऐसे में कोई भी एविडेंस आपने मिस नहीं करा है. ठीक है, ग्रिड भी बन गया और आपके सारे के सारे एविडेंसेस भी लोकेट हो गए. इसका यूज क्या है? इट इज यूजफुल फॉर मिनिमम साइज्ड एरिया विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. इट इंश्योर्स थ्रू आउट कवरेज बाय क्रॉस चेकिंग द एरिया फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. एडवांटेजेस क्या है? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है एज कम्पेयर टू स्ट्रिप मेथड. ये मिनिमाइज करता है किसी भी तरीके के एविडेंस के मिस होने को. ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. आप एक ही क्राइम सीन को जब 2 बारी 2 डायरेक्शन से चेक कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्चर्स. ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स है तो एक इस तरह से सर्च कर रहा है तो दूसरा इस तरीके से सर्च कर रहा है, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़िया होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्पाइरल सर्च मेथड. स्पाइरल सर्च मेथड कैसे होता है? लेट्स से ये क्राइम सीन है, इसमें हमने क्या करा, एक पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से एविडेंसेस सर्च करने शुरू करे और इस तरीके से आप पूरे के पूरे क्राइम सीन में एविडेंस सर्च कर रहे हो तो लास्ट में क्या बना? ये स्पाइरल बना और इस तरीके की क्राइम सीन सर्च मेथड को हम बोलते हैं स्पाइरल सर्च मेथड. ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ सर्च मेथड द इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट्स at either the center of the crime scene and moves outwards at the boundary, and it creates a spiral inward
एंड स्पाइरल इनवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो ये इस तरीके से हो सकता है कि सेंटर से शुरू करके गोलाई में गोल 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 सर्च करो और आउटवर्ड्स आप आ रहे हो और इनवर्ड्स भी जा सकते हो, ठीक है। इनवर्ड्स कैसे जा सकते हो? अगेन क्राइम सीन, आपने एक एरिया देख लिया, फिर अगर आप अंदर की तरफ इस तरीके से जाओ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। दो तरीके के स्पाइरल सर्च मेथड्स आप यूज कर सकते हो। यूजेस क्या है? इट इज वेरी आइडियल फॉर सिंगल इन्वेस्टिगेटर सर्चर्स। अगर आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ताकि कोई भी एविडेंस मिस ना हो ना। कॉमनली यूज्ड फॉर क्राइम सीन विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज, ऐसे क्राइम सीन्स जहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है वहाँ पे इस तरीके के मेथड्स यूज करे जाते हैं, सच एज ओपन फील्ड्स एंड वाटर बॉडीज या ओपन फील्ड्स में ये क्राइम सीन सर्च मेथड हम यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है? flexible and easy to perform. It is effective for small enclosed areas or where evidence is concentrated around a center point, ठीक है। जब कभी भी जो concentration evidences का वो center में है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर छोटा क्राइम सीन है, काफी enclosed area में क्राइम सीन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? It requires precision to maintain the spiral pattern. Of course गोल 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 घूम के सर्च करना it's not an easy job, so इस वजह से concentration बहुत ज्यादा चाहिए। It may lead to uneven coverage if the investigators stray off course. अगर इन्वेस्टिगेटर का ध्यान भटक गया, इधर उधर ध्यान चला गया, तो इस स्पाइरल की तो बैंड बच जाएगी और एविडेंसेस मिस हो जाएंगे, तो ये किसकी लिमिटेशन भी है। नेक्स्ट वी हैव व्हील और रे सर्च मेथड। व्हील मेथड के बारे में जस्ट मैंने बात करी थी। व्हील मेथड में क्या बनाते हैं? हम व्हील बनाते हैं। ये क्राइम सीन है, ये सेंटर है। अब इस तरीके से आप क्राइम सीन को सर्च करते हो इन अ व्हील पैटर्न, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेटर्स स्टार्ट एट द सेंटर पॉइंट एट द क्राइम सीन एंड मूव आउटवर्ड और वाइस वर्सा, मतलब इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, अलोंग स्ट्रेट लाइंस लाइक अ स्पोक ऑफ अ व्हील। आपने देखा होगा, ठीक है, जब कभी भी आपने बाइक या साइकिल चलाई होगी तो उसमें इस तरीके के स्पोक्स होते थे ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है? क्राइम सीन को सर्च करना है। यूजेस क्या है इसके? एप्रोप्रिएट फॉर सर्कुलर क्राइम सीन और व्हेन अ सेंट्रल फोकस पॉइंट इज देयर लाइक अ ब्लास्ट साइट। क्राइम सीन किस तरीके का क्राइम सीन? अगर कहीं पे ब्लास्ट हुआ है तो इस तरीके के क्राइम सीन में आपको ऐसा सर्च मेथड यूज करना होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? क्विक कवरेज ऑफ central areas. Limitations क्या है? It leaves gaps between the rays that result in unsearched areas. Of course ये जो areas है ना, हमने search तो कर लिया, पर ये जो areas हैं, जो यहाँ पे एरियाज हैं, इन एरियाज पे एविडेंसेस मिस हो सकते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ओके, सो ये जो व्हील्स में जो स्पोक्स के बीच में एरिया होता है वो मिस हो जाता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। इट इज लेस इफेक्टिव फॉर एविडेंस स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया। अगर वो ऐसा क्राइम सीन है जिससे बड़े एरिया में एविडेंसेस स्कैटर्ड हैं तो वो हमें नहीं यूज करना है। इस तरीके का क्राइम सीन मेथड, इस तरीके का क्राइम सीन सोर्स मेथड को हमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वी हैव जोन और क्वाड्रेंट सर्च मेथड। सो इस तरीके में हम जोन्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से क्राइम सीन हमने जोन डेवलप कर लिए, लेट्स से ए जोन, बी जोन, सी जोन्स, हम जोन्स में डिवाइड करके क्राइम सीन को सर्च करते हैं एविडेंसेस, ठीक है। द क्राइम सीन इज डिवाइडेड इनटू जोन्स और क्वाड्रेंट्स विद ईच सेक्शन असाइंड टू अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटर or a team. Each zone is then searched using another method, strip or spiral. ठीक है, सबसे पहले आप क्राइम सीन को जोन्स में डिवाइड कर रहे हो, हर एक जोन को डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स को असाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर जोन में आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, इस पर्टिकुलर जोन में आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, और उस एविडेंस कलेक्टिंग जोन में भी आप कोई दूसरा सर्च मेथड एम्प्लॉय करके सर्च कर रहे हो एविडेंसेस के लिए, ठीक है। It is the most effective for large and complex crime scenes such as buildings and expensive outdoor areas. ठीक है, advantages क्या है? It allows multiple teams to work simultaneously that save time. It ensures the methodological and throughout coverage of a large area. Limitation क्या है भाई? It requires proper coordination between the individuals to avoid the overlapping and missed zones. It requires enough people for effective execution, है ना। तो ज्यादा लोगों की जरूरत आपको होती है इस तरीके के क्राइम सीन में।
ये हमने सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ लिए। अब हमें देखना है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सर्च पैटर्न्स। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द क्राइम सीन। आप सबसे पहले देखोगे कि क्राइम सीन का साइज क्या है और साइज के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड लगाओगे। ठीक है, okay, now smaller scenes may require simpler methods like spiral or strip. Large areas benefit from zone and quadrant methods. फिर आप देखोगे location is another factor that affects the search pattern. ठीक है, open fields may favor spiral or grid method. Confined areas with boundaries often uses strip and zone methods. Depend करता है number of investigators. So single person in a scene leads towards spiral or strip pattern, या फिर large team can use grid, zone और wheel method. ठीक है, जो strip pattern है ना, strip pattern single investigator most of the time use करते हैं. Then we have types of evidences. किस तरीके के evidence है, small evidence, scattered evidence may require more detailed pattern like grid. ठीक है, centralized evidence can often be effectively measured or managed using spiral and wheel method. Other factors which affect the method choosing while searching the crime scene. ठीक है, सो आई होप एवरी टॉपिक इज अंडरस्टैंडेबल. अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प मिली है सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो. और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो SCQP 13 फॉरेंसिक साइंस CVT PG 2025 के लिए सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप 250+ आराम से स्कोर कर लोगे अपनी CVT PG एग्जामिनेशन में. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more such updates and upcoming videos. बहुत सारी वीडियोस आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस आप सभी CVT PG एस्पिरेंट्स के लिए आ रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर such lectures, info and videos. Till then, take care. Bye bye everyone. See you guys in the next video. Bye.